कभी कभी एक इंसान की सच्चाई उसकी दौलत से ज्यादा कीमती होती है। आज की कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे शहर में मशहूर था, लेकिन जब उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा आई तो दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। फिर क्या हुआ, यही जानेंगे इस कहानी में, ईमानदार व्यापारी। कहानी शुरू होती है, पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से नगर भद्रपुर में एक व्यापारी रहता था, रामदयाल। उसकी दुकान बाजार के बीचों बीच थी। कपड़े, मसाले, तेल और अनाज सब का कारोबार करता था। लोग कहते थे, अगर ईमानदारी का दूसरा नाम है तो वो है रामदयाल। उसकी दुकान पर जो भी आता मुस्कुराकर स्वागत होता। वो हमेशा सही तौल देता, कभी झूठ नहीं बोलता और कभी किसी का हक नहीं मारता। एक बार गांव के मुखिया ने मजाक में कहा, रामदयाल, तू इतना ईमानदार क्यों है? इस दुनिया में बिना चालाकी के कोई अमीर नहीं बनता। रामदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, अमीरी सिक्कों से नहीं, नींद से मापी जाती है। मैं चैन की नींद सोता हूँ, बस यही मेरी दौलत है। सब हंस पड़े, लेकिन ये शब्द लोगों के दिल में उतर गए। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत चलने लगी। शहर के लोग दूर दूर से सिर्फ उसी के यहाँ से सामान लेने आते। वो गरीबों को उधार देता और कभी ब्याज नहीं मांगता। उसका एक ही नियम था, सच बोलो, सही तौलो और खुदा से मत डरो। कई लोग उससे जलते थे क्योंकि वो कभी धोखा नहीं करता था, फिर भी उसका व्यापार खूब बढ़ रहा था। पास ही एक और व्यापारी था, गोपाल साहू। गोपाल चालाक और लालची था। वो हर ग्राहक से थोड़ा थोड़ा घटाकर तोलता, लेकिन मीठी बातें करके सबको खुश रखता। एक दिन उसने अपने नौकर से कहा, देखो, ये रामदयाल बहुत बढ़ चढ़ गया है। अगर ये ऐसे ही ईमानदार बनता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। नौकर बोला, मालिक तो फिर कुछ चाल चलिए। गोपाल ने दांत भींचे और कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है इसे गिराने का। कुछ दिनों बाद शहर में राजा का आदेश आया कि नगर के सबसे विश्वसनीय व्यापारी से राजमहल के लिए 100 मन गेहूं खरीदा जाएगा। ये काम सुनकर सारे व्यापारी उत्साहित हो गए। गोपाल ने अपने आदमी भेजे, रिश्वतें दी, लेकिन राजमहल के अधिकारी ने कहा, हम केवल उस व्यापारी से अनाज लेंगे जिसकी ईमानदारी पर पूरा नगर भरोसा करे। लोगों ने एक सुर में कहा, तो फिर नाम सिर्फ एक है, रामदयाल। राजमहल का अधिकारी उसी के पास गया और बोला, राजा साहब के लिए 100 मन गेहूं चाहिए, अनाज तैयार रखिए, कल सुबह गाड़ी आएगी। रामदयाल खुश हुआ। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर था। उसने दिन रात मेहनत की, सबसे अच्छा गेहूं चुना, सफाई करवाई और बोरों में भरवा दिया। गोपाल ने ये सब देखा और बोला, अगर राजा को इसका अनाज पसंद आ गया तो ये हमेशा के लिए अमीर बन जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। रात के समय जब बाजार बंद था, गोपाल के आदमियों ने रामदयाल की दुकान में चोरी छुपे घुसकर कुछ बोरे बदल दिए। उन्होंने अच्छे गेहूं की जगह पत्थर, मिट्टी और सड़ा हुआ अनाज भर दिया। अगली सुबह गाड़ियां आईं, अनाज लादा गया और राजमहल पहुंचाया गया। रामदयाल गर्व से मुस्कुरा रहा था, आज मेरी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन दोपहर में खबर आई कि राजा का अनाज सड़ा हुआ निकला। राजमहल से सिपाही आए और उसकी दुकान सील कर दी। पूरा नगर हैरान था। लोग जो कल तक उसकी ईमानदारी की कसम खाते थे, आज उसे झूठा कहने लगे। कोई बोला, शायद अब बूढ़े हो गए हैं, देख रेख नहीं हो पाती। कोई बोला, ईमानदारी का नकाब पहना था इतने साल। रामदयाल की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने किसी का हक नहीं मारा, मेरे बोरे बदले गए हैं। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी दुकान बंद हो गई, नौकर चले गए और परिवार को खाने तक की परेशानी हो गई। उसकी पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आपने हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना, पर देखिए दुनिया ने क्या दिया। रामदयाल बोला, सच्चाई का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है।